जय हिंद दर्शकों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सहारनपुर संसदीय सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को एक बार फिर सहारनपुर संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन से इमरान मसूद उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज राघव लखनपाल शर्मा जी के आवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इनके यहाँ पहुंचे हैं। तो राघव लखनपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है नजदीक आ गया, नॉमिनेशन प्रक्रिया का कल अंतिम दिन है, तो किस तरह की तैयारी राघव लखनपाल शर्मा जी की है। सबसे पहले तो एमपी साहब आपको बहुत बहुत बधाई, आपको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और मैं आभार व्यक्त करता हूं पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने पुनः मुझे ये मौका दिया है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अब तैयारियां आप देख ही रहे हैं, सब क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, समर्थक सब साथ हैं। कल हम नामांकन अपना दाखिल करने जाएंगे। खेमका सेवा सदन से हम सुबह 10 बजे पैदल यात्रा कर और कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और जिस प्रकार से भी संगठन का निर्देश होगा, जो वरिष्ठ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका निर्देश होगा, उसके अनुसार इस चुनाव अभियान को बहुत मजबूती से लड़ते हुए और 2.5 से 3 लाख के अंतर से इस चुनाव को इस बार हम जीतने का काम करेंगे। बड़े अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं एमपी साहब? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है 2.5 और 3 लाख के बीच की हमारी ये जीत होगी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं सहारनपुर से? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा कर रही है, देश में 400 से अधिक सीटें, लेकिन सहारनपुर के क्या मुद्दे राघव लखनपाल शर्मा जी के रहने वाले हैं? सहारनपुर में मुख्य मुद्दा ये रहा है कि यहाँ पर जो एक ओवरऑल जो विजन चाहिए सहारनपुर को लेकर कि यहाँ पर रोजगार सृजित हो, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हों, एक बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमने यहाँ पर तैयार किया था सांसद रहते हुए और उसके पश्चात भी, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, रेल लाइन दोहरीकरण हो, चाहे हाईवे निर्माण हो, बाईपास निर्माण हो, सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से सहारनपुर को एक विश्व पटल पे लाने की बात हो, जो हमने मां शाकंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। तो अब हमारा फोकस जो है वो यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने पे रहेगा और साथ के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ पर कुछ ऐसा व्यापक हो तो यहाँ पर एम्स की स्थापना हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तीसरी बार फिर कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने इमरान मसूद को उम्मीदवार बना दिया। लगातार पिछले 2 चुनाव में तो आपके परिणाम बेहतर रहे, इस बार क्या रहने वाला है? किस तरह से चुनौती दे पाएंगे? बस जिस प्रकार से पिछले चुनावों में जो उनकी स्थिति रही, बस वही स्थिति उनकी रहने वाली है। और मैंने आपको बताया कि अंतर इतना बड़ा होगा, 2.5 से 3 लाख का अंतर होगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुकाबला किससे रहने वाला है? वो आप सबको एकत्र कर दीजिए ना, विपक्ष के जितने प्रत्याशी हैं सबको एक साथ लड़ा दीजिए, तब भी कोई मुकाबला नहीं। 50% से अधिक वोट आपको मिलेगा? निश्चित रूप से हम इस बार 55% से भी अधिक वोट लेने वाले हैं। एमपी साहब, टिकट में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत की एक चयन प्रक्रिया होती है, हर सीट पर अध्ययन के बाद, एनालिसिस के बाद, सर्वेज के बाद और उन सब चीजों को देखकर तब घोषित किया जाता है। पिछली बार भी इसी टाइम घोषित हुआ था, उससे पिछली बार भी इसी टाइम घोषित हुआ था। कोई 25-30 दिन जो रहते हैं चुनाव से पहले तभी घोषित होते हैं, उसी रूप में हुआ इस बार भी। तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं? पूर्ण रूप से। क्या संदेश देना चाहेंगे सहारनपुर लोकसभा के मतदाताओं को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के समस्त सम्मानित मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि हमें जात, बिरादरी और पंथ और इन चीजों से ऊपर उठकर सबका साथ और सबका विकास की नीति वाली जो हमारी डबल इंजन की सरकारें हैं, जिनका नेतृत्व माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी कर रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रेरित होकर और इन सभी बाकी चीजों से ऊपर उठकर उनका साथ देना है। कमल का फूल सहारनपुर में भी खिलाना है, ताकि उनका प्रतिनिधि संसद में जाकर उनके हक और अधिकार के लिए जो कुछ भी केंद्र से लाना है वो लाने में सक्षम हो। तो राघव लखनपाल शर्मा जी को आपने सुना, इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके समर्थक हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी, किस तरह से देखते हैं अंकल जी चुनाव लोकसभा का? भाई बढ़िया है और बढ़िया रहेगा। और देखिए, हमारा तो ही जाकत है जी, और वह पुत्र को आगे बढ़ते हुए या भतीजे को आगे बढ़ते हुए प्रत्येक बुजुर्ग का सपना है। और भाई बस क्या बताऊं,
भाई मेरी भी उम्र 72 साल की है बेटे। अगर भाई हमने तो ऐसी सरकार है, ऐसा इंतजाम देखा नहीं। पिछली बार जो कमी रह गई थी चुनाव में उसको कैसे पूरा करेंगे इस बार? बस पूरा ही पूरा है, वक्त की बात है। बस दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है, वक्त की बात है। अन्य भाई हम तो इनके पिताजी के साथ भी रहे। ऐसे ही लोग राजनीति में रहने चाहिए और भाई ऐसे ही लोगों से कुछ भला हो सके। और बताऊं मेरी बात, मैं बताऊं भाई, मैं तो इन्हें भी, इसे बच्चे को भी मोदी योगी के यू भी अविवाहित ही है, इसका भी कुणबा धुणबा हम ही है भाई। मैं तो उसी श्रेणी में गिनूं इसे। और भाई भगवान, बस पिछली बार पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर की माया थी। अन्य भाई हमें तो इनके पिताजी, इनकी दादी दोनों रही चूल्हे पे 40 साल पहले, माता जी नहीं। और भाई अब तो इनकी अपनी सरकारी भाई वो सिलेंडर वगैरह, उन्होंने इतना काम करा महिलाओं में। तो भाई देखिए, दादी का, पिताजी का और भाई माँ का, सबका पुण्य। और इनके नाना जी भी बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उन्हें भी जानता हूँ। तो भाई सबका पुण्य इकट्ठा हो रहा और हमारी भावना है। और भाई परमात्मा बेड़ा पार करेगा। और भाई मैं तो 72 साल की उम्र में ऐसा राज देखा नहीं। और जो कोई इसे भी नु करे, बस का राम जी मालिक है, बस परमात्मा। और भाई बस जीत ही जीत है। हाँ हाँ। तो सुना आपने, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पर देखें तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।